हेडिंग लिखिए बच्चों सब लोग। न्यू टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब बच्चे कहेंगे सर वो मर गया, उसकी अर्थी उठाएं या लोन अकाउंट बनाएं। अरे कहने का मतलब लोन अकाउंट कैसे बनेगा, अर्थी तो उसकी उठी जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब डेथ के लोन अकाउंट में और रिटायरमेंट के लोन अकाउंट में एक छोटा सा डिफरेंस है चिल्ड्रन। वो डिफरेंस कुछ ऑथर्स ने तो अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट किया है, बट जैसा कि मेरे को एडजेसेंट क्वेश्चन में नजर आ रहा है, इन भाई साहब ने अपनी किताब में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया 31 मार्च 25 को। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पार्टनर की डेथ होती है October 1, 2025 को। व्हाट इज द सर्वाइवल पीरियड चिल्ड्रन? 6 मंथ्स। और अब पार्टनर की जब डेथ होती है तो 1 अक्टूबर को हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर एग्जाम्पल कि हम उसे कितने पैसे देंगे, 20,000। क्या डिसीज पार्टनर को पैसा देना पॉसिबल है बच्चों? नो, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो तो मर चुका है, कैसे पैसा दोगे? तो ये 20,000 रुपए किसको दिया जाएगा? उसके एग्जीक्यूटर को। और एग्जीक्यूटर को अगर कैश नहीं दिया तो फिर वो एग्जीक्यूटर के लोन में जाएगा। तो किसी किसी बुक में एग्जीक्यूटर और एग्जीक्यूटर लोन एक ही चीज माना गया है, किसी किसी बुक में एग्जीक्यूटर अलग है और एग्जीक्यूटर लोन अलग है। वो सिर्फ बुक कीपिंग का डिफरेंस है और कोई खास बात नहीं है। कुछ लोग घर से पैसे निकालते हैं, जेब में रखते हैं और बैंक जाके डिपॉजिट करते हैं। कुछ लोग पैसे को पहले पॉलिथीन में रखते हैं, फिर पॉलिथीन जेब में रखते हैं और बैंक में जाके पैसे जमा करते हैं। तो फर्क सिर्फ पॉलिथीन का है, पैसा बैंक तक पहुंच रहा है। कितनी बात समझ में आ गई? अब 1 अक्टूबर 2025 को उसकी डेथ हो गई बच्चों। ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 26 को। तो बच्चों October 25 से March 26 तक हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? 6 मंथ्स। इज दैट क्लियर? अगर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एनुअल इंस्टॉलमेंट देने, कौन सा इंस्टॉलमेंट्स? एनुअल। क्या ये 6 महीना एनुअल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आप करेंगे क्या? आप पहले 6 महीने के लोन अकाउंट की अकाउंटिंग कर लीजिए और उसके बाद फिर पूरा साल साल भर चलता जाएगा। खोपड़े में बात गई? कहने का मतलब ये मत सोचिएगा कि अगला इंस्टॉलमेंट, सॉरी पहला इंस्टॉलमेंट October 26 को पे होगा, ऐसा नहीं है। आई रिपीट, ऐसा नहीं है। आपको 6 महीने के इंटरेस्ट की पहले अकाउंटिंग करनी है। कितने महीने की? 6 महीने के इंटरेस्ट की अकाउंटिंग करनी है। तो रिटायरमेंट में हमेशा पार्टनर रिटायर कब करता था? 31 मार्च को, और उसको पेमेंट साल साल भर में होता था। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट और जो उसका इंस्टॉलमेंट का पीरियड होगा वो दोनों ही ईयर का एंड और स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब कोई भी टाइम का मीडिएशन या टाइम का गैप या मिसमैच नहीं है। बट क्या डेथ में ऐसा होता है? नो। तो अगर पार्टनर 1 अक्टूबर 25 को मर गया और हमको उसको इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, तो एनुअल का मतलब क्या होता है? 6 मंथ्स या 12 मंथ्स? 12 मंथ्स। तो यहां पे दो स्कूल ऑफ थॉट है। पहला, आप पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने बाद दे दीजिए। किस डेट को? 31 मार्च 26। और फिर 31 मार्च 27, 31 मार्च 28, 31 मार्च 29 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि एनुअल इंस्टॉलमेंट देना है, और आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्या आपने फॉलो किया उसको? नो। तो एनुअल की अगर हम बात करें तो October 25 को उसकी डेथ हुई, तो एक साल कब खत्म होगा? October 1 या September 30, 2026। 2026 तब आपको पे करना पड़ेगा, तब आपको पे करना पड़ेगा। तो बच्चे कहेंगे तो सर प्रॉब्लम क्या है, हम अपना अकाउंटिंग ईयर ऐसे ही बना लेंगे। प्रॉब्लम है बच्चों। मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था सब बच्चों ने? मैचिंग प्रिंसिपल याद है सबको? 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, यस और नो? इंस्टॉलमेंट पे करना है 12 महीने के बाद। तो 1 अक्टूबर से अगर मैं बात करूं कि भाई 12 महीने कब खत्म होंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? चलो ना, आपका जवाब क्या होगा? 30 सितंबर 26 को। तो पहला इंस्टॉलमेंट पे किस दिन होना है?
30 सितंबर 26 को, बट हमारा अकाउंटिंग ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च। तो क्वेश्चन के हिसाब से जैसे यहां पे लिखा है दैट ही इज टू बी पेड इन 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, आई रिपीट 4 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो अक्टूबर 1 को उसकी डेथ होती है, 12 महीने कब खत्म होंगे? सितंबर 30 को। तो पहला इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर को पे होगा, बट बीच में एक फसाऊ डेट आ रही है, एंड व्हाट इज दैट? 31 मार्च। सर क्यों आ रही है डेट? अरे भाई अक्टूबर 25 से जब आप सितंबर 30 तक जाएंगे तो क्या बीच में आपका ईयर नहीं एंड होगा? होगा। तो 31 मार्च को आप अपना ट्रेडिंग, पीएल अप्रोप्रिएशन, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे। इस पार्टनर का जो अमाउंट ड्यू था उसको हमको भाई इंटरेस्ट भी पे करना है, कि हम डिनाई कर देंगे तुमको इंटरेस्ट नहीं देंगे? देंगे। क्या बच्चों सीधे आप इंटरेस्ट की लिखा पड़ी 30 सितंबर को करेंगे? नो, मैचिंग प्रिंसिपल। 6 महीने का इंटरेस्ट सो कॉल्ड 25-26 वाले सेशन में आएगा, और बाकी 6 महीने का इंटरेस्ट किस सेशन में फॉल करेगा? 26-27। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? आप बैंक गए 1 मार्च को, किस दिन? और आपने बैंक को 1 लाख रुपए दे दिए कि भैया मेरा फिक्स डिपॉजिट कर दो। बैंक कहेगा कितने साल का? कम से कम 5 साल का। ओके ठीक है। तो बच्चों 31 मार्च को बैंक जब अपनी बुक्स क्लोज करेगा तो आपको इस साल 1 महीने का इंटरेस्ट देगा कि खा जाएगा पैसा? देगा कि नहीं देगा? फिर वो हर साल 12-12 महीने का इंटरेस्ट आपको देगा। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाया किस दिन चिल्ड्रन? 1 मार्च 2024 को। सबसे पहला इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो किस डेट को मिलेगा चिल्ड्रन? 31 मार्च को। फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम? 1 मंथ। और आपने अपना एफडीआर कितने ईयर्स के लिए करवाया चिल्ड्रन? 5 ईयर्स के लिए करवाया है। अगला इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1 अप्रैल 24 से लेकर कितने टाइम पीरियड के लिए? 31 मार्च 25। 310 मार्च लिख गया। कितने मंथ्स है चिल्ड्रन यहाँ पे? फॉर 12 मंथ्स। इसके बाद इंटरेस्ट आपको कब से कब तक का मिलेगा? 25 से 26। इसके बाद बच्चों 26 से 27, और इसके बाद कब मिलेगा? 27 से 28। हो गए 5 साल क्या? 1 2 3 4, 4 साल पूरे हो गए। देयर आफ्टर अगला इंटरेस्ट आपको कब से कब तक मिलेगा चिल्ड्रन? 1 अप्रैल 28 से लेकर 28 फेब 2029 तक। कितने महीने के लिए भाई? 11 मंथ्स। सर बैंक वाले बहुत चोर टाइप के हैं। पहले तो हमको पूरे 12-12 महीने का इंटरेस्ट दे रहे थे, अब हमको 11 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं। आपने एफडी कितने साल की करवाई थी? 5 साल। तो जो 5 साल स्टार्ट होंगे 1 मार्च 24 को बच्चों, वो खत्म कब होंगे? 28 फेब 2029 को। तो मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से पहले सेशन में 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, फिर हर सेशन में पूरे 12-12 महीने का, और फिर आखिरी सेशन में 11 महीने का। डेप्रीसिएशन याद आया? डेप्रीसिएशन याद आया? अगर अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च का है, आपने असेट 1 अप्रैल को खरीदी, कब खरीदी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपका ईयर भी अप्रैल टू मार्च और एसेट का डेप्रीसिएशन भी अप्रैल टू मार्च। बट अगर आपने असेट 1 मार्च को खरीदी है तो क्या आप डेप्रीसिएशन 1 मार्च से 28 फेब तक का चार्ज करेंगे? इस साल डेप्रीसिएशन सिर्फ 1 महीने का होगा, फिर 12-12 महीने का। खोपड़े में बात गई? तो जो कॉन्सेप्ट आपने वहां पे पढ़ा था चिल्ड्रन, एग्जैक्टली वही फॉलो होगा। सबको ये बात समझ में आ गई? पक्का? तो बस 2 लाइन का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। राइट डाउन। अकाउंटिंग शैल बी डन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट in the same manner. Accounting shall be done for the preparation of loan account in the same manner as studied at the time of retirement, as studied at the time of retirement,
लिखिए सबने, हैज स्टडीड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एक्सेप्ट फॉर लिख दिया, except for the period of interest, except for the period of interest, comma, which shall be considered applying matching principle, which shall be considered applying what? Matching principle. लिख दिया सबने, ब्रैकेट में लिख दीजिए, like it was in case of depreciation. तो जो हमने क्वेश्चन किया था बच्चों, सेम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। किसकी डेथ हुई थी हमारे क्वेश्चन में? सोहन की। इसका पैसा कहां पे ट्रांसफर किया था कैपिटल से हमने? एग्जीक्यूटर, और फिर एग्जीक्यूटर से कहां ट्रांसफर कर दिया अनपेड अमाउंट? लोन में। तो आप सोहन एग्जीक्यूटर बोले सिर्फ, या सोहन एग्जीक्यूटर के बाद सोहन एग्जीक्यूटर लोन बोले, बात एक ही है। आखिरी जर्नल एंट्री या आखिरी पोस्टिंग जो आपने की थी वो किस चीज की थी बच्चों? ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ड्यू आफ्टर पेमेंट ऑफ कैश टू एग्जीक्यूटर, यस और नो? क्या लिखा था आपने जर्नल एंट्री आखिरी, जरा बताइए। सोहन एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सोहन एग्जीक्यूटर्स लोन। और आपने एग्जीक्यूटर के अकाउंट में सबसे सो कॉल्ड पहले डेबिट साइड में टू कैश लिखा था 1775, और उसके बाद क्या लिखा था? टू सोहन एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सबको नजर आ गया? चलिए, किस डेट को इसकी डेथ हुई है चिल्ड्रन? बहुत बढ़िया आदमी था, 30 जून को मरा। कहीं 15, 17, 18 जून को मर गया होता तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट भी डेज के बेसिस पे होता। 30 जून को मरा है बच्चों, और यहां पे लिखा है कि 1 जुलाई को हमने इसको पेमेंट कर दिया। बैलेंस इन क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा, 4 इक्वल ईयरली लिखा है कि हाफ ईयरली लिखा है? सर हाफ ईयरली होता ना तो काम बन जाता। नहीं नहीं, काम नहीं बन जाता, सब में वही काम करना पड़ता। ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम, पहला इंस्टॉलमेंट कब दिया बच्चों? 30 जून 2011। उसके बीच में एक आएगा 31 मार्च 2011। तो बच्चों जून 30 को इसकी डेथ हुई है। 31 मार्च तक कितने पीरियड्स होते हैं? कितना टाइम पीरियड होगा भाई? 9 महीने। इज दैट क्लियर? फिर 31 मार्च से 30 जून तक कितना टाइम पीरियड होगा? 3 मंथ्स। तो पहले आप 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे, बट अभी पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि पेमेंट साल साल भर में करना है। कब? साल साल। घर जाके थोड़ा सालसा सॉस खा लीजिएगा और सालसा डांस कर लीजिएगा, तो ये और बेटर समझ में आएगा। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, तो डेथ कब हुई है बच्चों? 30 जून। अगला सवेरा किस दिन होगा? 1 जुलाई 2010। इज दैट क्लियर? आप यहां पे लिखेंगे बाय सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बच्चों? बाय सोहन्स एग्जीक्यूटर। सर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों नहीं लिख सकते? याद करिए, क्या ईयर बदल गया? नो, सेम ईयर में तो जर्नल एंट्री की पोस्टिंग होती है, अगले ईयर में हम बैलेंस की पोस्टिंग करते हैं। अभी भी नहीं समझे? याद करिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश बुक में क्या लिखते थे? टू कैपिटल, और अगर लिख के आता था कैश इन हैंड तब क्या लिखते थे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इतना काम कर लिया। आपका सेशन ये वाला किस डे को खत्म होगा चिल्ड्रन? 31 मार्च। वेरी गुड। जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ड्यू आपको सिखाई गई है बच्चों। क्या सिखाई गई है बताइए जरा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन होता था, यहां पे डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स लोन। हवा निकल गई पूरी। चले क्या बच्चों? 15,625 रुपए का 6% कैलकुलेट करिए फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स। हो जाएगा? हो जाएगा भाई? 15,625 6% 9 मंथ्स के लिए
703 रुपये। कितना बच्चों? 703 रुपये। इतनी बात सबको समझ में आई? देखिए बच्चों, यहाँ पे 703 लिखा है कि नहीं लिखा? 703। अब पता है मैक्सिमम बच्चे दिमाग में क्या सोचे हैं, सर यहाँ पे बढ़िया टू बैंक लिख देंगे। भैया पहला पेमेंट कब होना है? 30 जून। समझ में आ गया? क्वेश्चन आपको लिख के दे रहा है कब होना है पहला पेमेंट, 30 जून को। अगर सर मान लीजिए ये 30 जून ना लिखा होता तो हम क्या करते? बैलेंस शीट किस डेट की है? डू लेट मी नो दिस। 31 मार्च। वहां से एक साल कब खत्म होगा? 31 मार्च। तब आप यहां टू बैंक लिख सकते थे। इज दैट क्लियर? टू बैंक लिख सकते थे। बट यहां पे पहला इंस्टॉलमेंट कब पे हुआ है? 30 जून को। कब पे हुआ है? 30 जून को। तो क्या आप 31 मार्च को पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे। आप 31 मार्च को सिर्फ बैलेंसिंग करेंगे। तो डेट लिख दीजिए 31 मार्च 11 टू बैलेंस कैरेट डाउन। आर पीपल गेटिंग दिस और नॉट चिल्ड्रन? क्योंकि बड़ा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आप डेप्रिसिएशन भूल चुके हैं। इज दैट क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई वो 30 जून को मरा, साल साल भर में पेमेंट होना है क्योंकि इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट लिखा है, और पहला इंस्टॉलमेंट कब पे होगा? 30 जून को। अभी कौन सी डेट चल रही है? 31 मार्च। अगर लिखा होता कि उसका पेमेंट एनुअली ईयर एंड में होगा, तो बैलेंस शीट 31 मार्च की है, तो हम पेमेंट 31 मार्च को करते हैं, टू बैंक लिख देते हैं। बट पहला पेमेंट कब बोला गया? 30 जून को। और 30 जून कब आएगा? 31 मार्च के बाद। तो पहले ईयर क्लोज कर लें, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट अकाउंट फॉर कर लिया, फिर 3 महीने का इंटरेस्ट अकाउंट फॉर करेंगे। जून खत्म, सॉरी मार्च खत्म हो रहा है, अप्रैल में जून, फिर जाके पेमेंट करेंगे। क्लियर? चलिए वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी? 15,625। कितना आएगा भाई? 16,328। चलिए टोटल कर लीजिए। टोटल दिस, टोटल तो आ जाएगा भाई सबका 16,328। चलिए नेक्स्ट डेट इज 1 अप्रैल 11। क्या लिखेंगे हम? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच? चलिए वेरी गुड, आ गया सबका आंसर भाई 16,328। अब आप इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट करेंगे, कहां से कहां तक का? 1 अप्रैल से 30 जून तक का, तो पूरा पूरा अप्रैल, पूरा मई और पूरा जून, कितने महीने? 3 मंथ्स। अब दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर, 15,625 पे कैलकुलेट होगा या 16,328 पे? बच्चे कहेंगे सर दोनों पे देख लेते हैं, जिससे आंसर मैच कर जाएगा वही लिख लेंगे। चलिए देखते हैं, फिर मैं आपको एक ज्ञान दूंगा, ये ज्ञान मैं आपको पहले दे चुका हूं। हाँ भाई 16,328, 6% कितने महीने के लिए? 3 मंथ्स के लिए। कितना आना चाहिए? 244 आ रहा है, बट यहां पे जवाब क्या है? 234। आप मेरी फंडामेंटल की तीसरी क्लास याद करिए, और मैंने आपको कुछ बताया था। क्या बताया था? याद करिए, याद करिए। डीट साइलेंट होती है तो कितने प्रतिशत का इंटरेस्ट है? 6%। ये तो सड़क का कुत्ता भी जानता है, आप इंसान हैं। सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपने इस पे निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट दे दिया। 16,328 क्या है इन दोनों का टोटल? तो आपने 15,625 में तो निकाला ही निकाला, साथ साथ 703 पे भी निकाल दिया। दुनिया गोल है। तो किस वैल्यू पे इंटरेस्ट निकलेगा? वेरी गुड, 15,625 का कितना परसेंट? 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। देखिए कितना आएगा? 15,625 इंटू 6% अपॉन 12 इंटू 3, 234 आ जाएगा। खोपड़े में बात गई। इसीलिए कहता हूं किताब खोल के डेली पढ़े, क्योंकि कोई भी आर्यभट्ट की संतान यहां पे नहीं है। 30 जून 2011 आप लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। वैल्यू चलन 200, हाउ मच? 34। अब आप 30 जून को पे करेंगे इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट, और प्रश्न ये उठता है, क्या आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कहीं पे दी है क्वेश्चन में? नो। जब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ना दी हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड कर देते हैं, खुद कैलकुलेट करते हैं।
15,625 को डिवाइड करेंगे 4 से तो प्रिंसिपल आएगा। क्या आएगा? प्रिंसिपल। और हर साल क्या करेंगे बच्चों? ताली बजाएंगे? ज्यादा ताली मत बजाइए, मोहल्ले वाले पैसा दे जाएंगे। इंटरेस्ट ऐड करेंगे। तो भाई 15,625 भागे 4, 3907 में आपको दो इंटरेस्ट जोड़ने पड़ेंगे, एक 703 और एक 234। कितना आएगा भाई? 4844। कितना आएगा? 4844। पहले पता हो तो कॉमर्स लेते ही ना, ह्यूमैनिटीज लिख पढ़ लेते। सब कुछ बढ़िया चलता रहता है सर, पता नहीं हार्ट अटैक अचानक से कहां से आ जाता है। खोपड़े में बात गई। इतना आसान आसान चल रहा था। दुनिया आसान नहीं है, इंसान का जीवन बड़ा कटु जीवन है। समझ में आ गया? कट जाइए तब सही हो जाएगा, जानवर बन जाइए जीवन आसान हो जाएगा। अभी भी आप लोग कुछ बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। 99% बच्चे यही सोचते हैं, अरे अब तो आसान, कचौड़ी दम आलू खाना है। इतना आसान अगर होता ना तो मैं मंडे को शिव मंदिर, ट्यूसडे को हनुमान मंदिर, वेडनेसडे को फैक्ट्रियां बंद रहती हैं उसके बाहर, थर्सडे को साईं मंदिर, फ्राइडे को पीर बाबा की मजार, सैटरडे को चर्च और संडे गुरुद्वारे के बाहर तसला लेके बैठता, कटोरा नहीं तसला लेकर। इज दैट क्लियर? इतना आसान नहीं होता है। आपने 30 जून को पहला इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। 30 जून कौन सा ईयर था? 2011। अभी अगला इंस्टॉलमेंट 30 जून 2012 पे होगा। बीच में ये मनहूस 31 मार्च 2012 चलाएगा, तो आपको उसका इंटरेस्ट भी तो लिखना है भैया। बट कुछ बच्चे बैलेंस कैरेट डाउन कर देते हैं और फिर इंटरेस्ट निकालते हैं। रॉन्ग बुक कीपिंग प्रैक्टिस। बैलेंसिंग तो साल में एक बार होगी। तो पहले आपको मैथ अप्लाई करके बैलेंस जानना है, उस पर इंटरेस्ट निकालना है और फिर बैलेंस लिखना है। नहीं समझे? अभी भी समझ गए? 16,328 प्लस 234 माइनस 4844 बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आएगा, जो भी आएगा आएगा ना। लिखना अलाउड नहीं है, लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि लिखेंगे सीधे एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करके। हाँ भाई चलिए बैलेंस निकाल लेते हैं बच्चों, बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस 16,328, 16,328 प्लस 234 माइनस 4844। हाँ कितना आएगा? 11,718। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। मैं लिख रहा हूं, कृपया करके आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग मत लिखिएगा। कुछ बच्चे लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन 11,718, यहां पे सो कॉल्ड ये कर देंगे, फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 11,718, डेट डाल देंगे 30 जून, यहां पे बेवकूफ डेट डाल देंगे 1 जुलाई, फिर यहां पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट 9 मंथ्स के लिए। ये सब गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि आपका ईयर मार्च में एंड होगा ना कि जून में। तो बैलेंसिंग मार्च में होगी कि जून में होगी? मार्च में होगी। बट आप कहां पे किए दे रहे हैं? जून में। तो ये बैलेंसिंग का तरीका गलत है, आपके दिमाग में यही चल रहा था। चलिए सीबीएसई वाले बच्चे सोचेंगे अरे हमारे तो सिलेबस नहीं, आईएससी वाले समझे। सीबीएसई सिलेबस में कहीं लिखा नहीं, कोर्स में नहीं है। हाँ ये भी नहीं लिखा कि है। इज दैट क्लियर? बट एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, तो इसलिए इस बात से इसको नकारा नहीं जा सकता कि ये गारंटी की एग्जाम में नहीं आएगा। हाँ आज तक कभी पूछा नहीं गया है। मैंने विगत 25-30 वर्षों के जो पेपर देखे हैं, आईसी में एक दो बार बदमाशी कर चुका है, वहां कूद पड़ा था ये। पॉटेट जा रहा था आत्महत्या करने, ट्रेन निकली ही नहीं। चलिए चले आगे बच्चों। हाँ कितना बैलेंस आ रहा था? 11,718। चलिए तो 11,718 का 6% कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। कितना आएगा इंटरेस्ट? कितना आएगा इंटरेस्ट? कितना आएगा इंटरेस्ट? ये 2-3 बार मेरा पूछने का मतलब मेरी रील नहीं फंस गई है, लोगों के दिमाग में कीचड़ रख गया है, तो कृपया करके बोलें। हाँ कितना आएगा भाई? 2 ही 3 पढ़े लिखे लोग हैं। अब यहाँ पे 31 मार्च को करेंगे क्या चिल्ड्रन? बांगड़ा बैलेंस ब्रॉट डाउन। हाँ कुछ लोग दही बड़ा खा के आए हैं। चलिए और 527 12,245 बच्चों। चलिए समझ में आया? सही में डेथ था सर ये, कल तक इसकी कोई औकात ही नहीं लग रही थी, आज समझ में आया कि जाने वाले की याद
उसके जाने के बाद ही आती है। चैप्टर तो चला जाएगा, ये मनुष्य नहीं जाएगा। आप समझे क्यों टीचर भोगता है 11वीं में? बेटा डेप्रिसिएशन ध्यान से पढ़ लो, काफी काम आएगा। कोई भी 11th की चीज ऐसी नहीं है जो 12th में काम की ना हो। 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैसे निकाला, चलिए बता देते हैं ये भी भाई। मैथ्स के हिसाब से निकाला है 9 मंथ्स का इंटरेस्ट। सवाल होना चाहिए था क्यों निकाला है। हमने जून में पेमेंट कर दिया था। हमारा ईयर हर साल कब खत्म होगा? मार्च में। तो कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं धरती पे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो ये 9 होते हैं, इसलिए 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाला है। हाँ 11718 कैसे आया? कुछ लोग सो रहे थे मालवीय जी हमारे। इन दोनों को ऐड किया, ये पे कर दिया, तो बचा कितना? 11718। उसका इंटरेस्ट निकाला और 527 यहां लिख दिया। अब बैलेंस आ गया 12245, जिसके अंदर 11718 ये और 527 9 मंथ्स का इंटरेस्ट जुड़ा है। समझ गए भाई सब लोग? समझ गए? 1 अप्रैल 12 क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या वैल्यू थी चलन? 12245। फिर इसी 11718 का 6% कितने मंथ्स के लिए निकाला जाएगा? कितने मंथ्स के लिए बच्चों? 3 मंथ्स के लिए। समझ में आ रही है बात क्यों? और इसको आप लिखेंगे 30 जून। बताइए बच्चों क्या आएगी वैल्यू? 176। एक नहीं मोर्चा संभाला हुआ है बस। चलिए, क्या बच्चों हम पेमेंट करेंगे 30 जून को या भाग जाएंगे? करेंगे। टू बैंक अकाउंट। कैसे आएगी पेमेंट? प्रिंसिपल आपने 3907 निकाला था बच्चों। आंसर, एक इंटरेस्ट 527 और एक इंटरेस्ट 176। क्या आएगी वैल्यू? 4610 रुपये। क्या बच्चों मैं इसको बैलेंस कर दूं धड़ाम से? नो। 11718 रुपये आ रहा था बच्चों आंसर। चलिए इसी को जोड़ लेते हैं। 12245 प्लस 176 माइनस 4610। क्या वैल्यू आएगी? 11811 ना, 610 था ना, सॉरी 4610, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। 7811। क्लियर? अब 7811 पे हम इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे चलन? 9 मंथ्स के लिए। 31 मार्च 13 कितना आएगा भाई इंटरेस्ट ऑन लोन 9 मंथ्स का? 7811 पे 6% के हिसाब से 351 रुपए आ रहा है क्या? चलिए, और अब कर देंगे हम 31 मार्च को बैलेंस। पेट तो नहीं दर्द हो रहा किसी का? चलिए, कुछ लोग सोच रहे हैं हे भगवान उठा लो हमको, और अगर ये एग्जाम में आ गया हम तो कूद जाएंगे, इसलिए ग्राउंड फ्लोर पे सेंटर रखा जाता है। समझ में आ गया? 1 साल का तो आ ही सकता है, नहीं आ सकता? 3-4 नंबर में 1 साल का तो आ ही सकता है। और अगर नहीं भी आया तो आपसे पूछेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर, इज दैट क्लियर? तो 703 रुपए। चलिए भाई, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना आ जाएगा भाई? 8162। बी क्विक, बी क्विक। 8162 ये हो जाएगा 1 अप्रैल 13 को व्हाट? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8162। क्या बच्चों झटपट अब इंस्टॉलमेंट पे कर दें? नो। 30 जून तक का क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट। 9 मंथ्स होते हैं। 8612 का सो कॉल्ड कैलकुलेट करिए 6% फॉर अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स, सॉरी 3 मंथ्स। 129 चलन आंसर 129 आएगा। 8162 तो बैलेंस था। ओ सॉरी, हे भगवान क्या हो रहा है, सॉरी ये 7811 का, सॉरी 7811 का
6%, 117 रुपए, 117 रुपए। अब मैं इसमें एक और जुगाड़ बताऊं आप लोग को। 3 महीने का 6% निकालना है, इससे अच्छा 1.5% निकाल लो डायरेक्ट। नहीं समझे? 6% 1 साल का है, तो आधे साल का 3% और 3 महीने का 1.5। कैलकुलेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? 3907, एक इंटरेस्ट ये ऐड होगा, एक ये ऐड होगा, प्लस 351 प्लस 117, 4375। चलो 4375 आएगा। कौन सी डेट को पेमेंट हो रहा है? 30 जून। पोस्टिंग में लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट। क्या बैलेंस कर दूं इसको? नो। अगले 31 मार्च तक का कैलकुलेट करेंगे आप इंटरेस्ट। मार्च 14 हो जाएगा बच्चों ये। इंटरेस्ट ऑन लोन किस वैल्यू पे निकलेगा? लेट्स सी 8162 प्लस 117 माइनस 4375, 3904 आ रहा है क्या? बट ये 3907 आना चाहिए। अच्छा, हो सकता है वो डेसिमल आ रहे थे, हमने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, कितना आ रहा है? 3904। चलिए, तो 3904 का 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ जाएगा 176 रुपीज। कितना? 176। और अब आप इसको कर देंगे बैलेंस। कितना आएगा भाई बैलेंस? 3904 प्लस 176, 4080, 4080 आ रहा है। 4080 आ रहा है भाई। चलिए, ये हो जाएगा ब्रॉट डाउन। किस डेट को ब्रॉट डाउन होगा? किस डेट को ब्रॉट डाउन होगा? अप्रैल 2014। ये था 31 मार्च 14। अब 4080 रुपए ये बैलेंस बचा चलन। और पहले क्या रहा था हमारा? 3904। 3 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे इस पे। 58 रुपीज 56 पैसे आएगा, तो 59 मान लेते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 59 रुपीज, और ऐड कर देंगे 4080। 4139 इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट। 4 साल हो गए, चेक कर लें। एक यहां पे किया, एक यहां पे किया, एक यहां पे किया, एक यहां पे किया। समझ गए डेथ का लोन अकाउंट? समझ गए? नहीं समझे? अगर मैं आपको बोलूं कि जितने क्वेश्चन हैं डेथ के, सब में लोन अकाउंट बना दो, तो लोग कहेंगे सर अब हम आईटी जेई करेंगे सर, और सर नीट की तैयारी साथ में, अब हम पीसीएम भी लेकर पढ़ेंगे। तो 4 क्वेश्चन का बना लीजिएगा स्वाद अनुसार, ताकि एग्जाम में आए तो बैंड ना बच जाए। अभी सबकी बोलूंगा तो डेफिनेटली लोग सीरियसली ले लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। मम्मी से कह देंगे जो आखिरी उम्मीद है, ख्वाहिश है, मांग लो, अब इस दुनिया में कुछ रहा नहीं, आज सर ने इतना भयंकर पढ़ा दिया है। चलिए, तो ये कैलकुलेशन का पूरा क्रेडिट वंश जी को जाता है। मैं अपने वीडियो में लास्ट में क्रेडिट्स में नाम डाल दूंगा इनका। बाकी बेचारे भिखारी थे, कैलकुलेटर था नहीं उनके पास, अकल इस्तेमाल उन्होंने की नहीं। हाँ भाई, डन दिस? समझ गए? चलिए, इसी के साथ आपका डेथ होता है समाप्त पूरी तरह से।